Years, we are years. हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएस जोन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोविड-19 स्पेशल कोर्स के बारे में, जिसका टारगेट है यूकेपीएससी जेई, यूजेमिनल जेई और जितने भी आपके स्टेट के जेई एग्जाम है, ये उन सब पे फोकस करेगा। तो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं सबसे पहले ये कोर्स क्या क्या कंटेंट करेगा। ठीक है, इसमें जो मिलेंगी आपको, एक तो लाइव क्लासेस मिलेंगी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे सबकी, उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं और क्वेश्चन सीरीज ऑफ ईच चैप्टर है, पीडीएफ नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी लेक्चर, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से सेट रहेंगी एग्जाम सीरीज। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसमें आपके यूनिट टेस्ट होंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, ग्रैंड टेस्ट अकॉर्डिंग टू द रीसेंट एग्जाम पैटर्न। ठीक है, जो भी आपका कोर्स होगा एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन भी उसी हिसाब से सेट होंगे, एकदम ज्यादा हाई लेवल नहीं, ना ज्यादा लो लेवल, जो आपका एग्जाम का पैटर्न है बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चन सेट होंगे इसमें। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये आपकी कहां पर चलेंगी। देखिए ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये आपका ईएस जोन एकेडमी के ऑनलाइन ऐप पे चलेंगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में जाके ईएस जोन एकेडमी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, जिसमें कि आपको सारे कोर्सेज का पता लग जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो कोर्स है ये लॉन्च हो रहा है रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को देखिए, और इसमें अभी ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है। देखिए जो डिस्काउंट है आपका 30% का, यह है आपका फ्लैट डिस्काउंट, और उसके बाद जो आपका ये रिमेनिंग 28% का डिस्काउंट है, ये आपको मिलेगा रिपब्लिक 22 कोड को यूज करके। तो फ्रेंड्स जल्दी कीजिए आप इस ऑफर का, ये ऑफर जो मिल रहा है आपको, इसमें कोर्स को परचेस करिए। ठीक है, और ईएस जोन एकेडमी से जुड़िए। उसके बाद देखिए आज जो सब्जेक्ट है हमारा टेक्निकल में, जिसका मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, वो सब्जेक्ट है हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले एज अ सिविल इंजीनियर हमें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत पड़ी क्यों। ठीक है, देखिए क्या है एज अ सिविल इंजीनियर, अब क्या है आपका, जैसे कि कोई भी शहर है, वहां पर आपको पानी की डिमांड पूरी करनी है। ठीक है, पानी को पहुंचाना है आपको उस शहर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक सोर्स देखना पड़ेगा, उसका क्वालिटी चेक करना पड़ेगा, पानी का कैसा है, उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस शहर में सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद शहर ने जब पानी को यूज करा, फिर वो पानी ही आपका वेस्ट वाटर बनेगा। ठीक है, तो उस वेस्ट वाटर को आप डायरेक्टली रिवर में नहीं छोड़ देंगे, उससे पहले आप उसको ट्रीट करेंगे। तो जो ट्रीटमेंट है उसके भी प्रोसेस हैं, टेस्टिंग होगी वाटर की, क्या क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद हम उसको डिस्पोज करेंगे रिवर में, और डिस्पोज के बाद देखिए वही पानी फिर आगे जाएगा, और वही पानी फिर दूसरे शहर के लिए एज अ सोर्स काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इन्वायरमेंट में हमें बैलेंस बना के रखना है, तो इसीलिए हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इस सब्जेक्ट में जो आपके बेसिक हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड है आपका ये सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए ये बेसिक 3 पार्ट हैं इस सब्जेक्ट के। जो सबसे पहला पार्ट है वो है आपका रॉ वाटर इंजीनियरिंग, सेकेंड पार्ट है आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, थर्ड पार्ट है आपका एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एंड देयर कंट्रोल डिवाइसेस। ठीक है, तो देखिए अब हम एक एक करके एक एक पार्ट का मैं आपको ओवरव्यू देता हूं, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी इस सब्जेक्ट को जानने की। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखिए सबसे पहला देखते हैं रॉ वाटर इंजीनियरिंग, जिसको कि आप एनवायरमेंटल 1 के नाम से भी जानते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 1 के नाम से। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें हम देखें तो इसमें जो हमारा है वो सबसे पहला टॉपिक है वाटर डिमांड। ठीक है, अब देखिए वाटर डिमांड क्या है, कोई भी शहर है उस पर पानी की जरूरत है, तो पहले हमें वहां की डिमांड जाननी पड़ेगी। ठीक है, कि उस शहर में लोगों का रहन सहन कैसा है। ठीक है, उस शहर में भाई पार्क्स हैं, क्या क्या चीजें उस शहर में हैं, तो वहां पे पर पर्सन पहले हमें डिमांड देखना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है उस शहर का। ठीक है, तो जब पर पर्सन डिमांड पता लग गई, तो उसका पता चलेगा हमें इसमें
कितनी कितनी डिमांड्स हैं भाई, फायर डिमांड्स होती हैं हमारी, अलग अलग टाइप की डिमांड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आपने कोई भी आपका ट्रीटमेंट प्लांट है या फिर कहीं पर भी किसी शहर में आप कोई भी वाटर ट्रीटमेंट डिजाइन स्कीम को डिजाइन कर रहे हैं, तो आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि आज के लिए डिजाइन करा है, उसको आप डिजाइन कब के लिए कर रहे हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं हर 2-2 3-3 साल में हम फिर से डिजाइन करते रहेंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, आज प्रेजेंट वाली पॉपुलेशन है उस हिसाब से डिजाइन नहीं करेंगे, हम करेंगे 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद पॉपुलेशन हमारी कितनी हो जाएगी, हम उस चीज के लिए डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। अब देखिए, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मतलब पॉपुलेशन को आप फोरकास्ट करेंगे कि पॉपुलेशन हो कितनी गई, और फोरकास्ट कैसे करेंगे, प्रीवियस रिकॉर्ड जो डेटा है, प्रीवियस रिकॉर्डेड डेटा जो है, ठीक है ना, सेंसस के हिसाब से आप उसकी स्टडी करेंगे और आगे की पॉपुलेशन का पता करेंगे, ठीक है ना। इसके भी हमारे अलग अलग टाइप के जो मेथड्स हैं उनका हम इसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर है आपका सोर्स ऑफ वाटर, थर्ड। अब सोर्स ऑफ वाटर है, अब देखिए जो आपका सोर्स ऑफ वाटर है वो आपका वेल भी हो सकता है, ट्यूबवेल भी हो सकता है, आपका रिवर हो सकता है, सी हो सकता है, ठीक है। तो हमें यह भी देखना है हमें कौन सा सोर्स लेना पड़ेगा। अब वेल है, वेल किसी शहर के लिए तो पानी की सप्लाई कर नहीं सकता है, ठीक है ना। अब सी वाटर है, अगर आपने सी को एज अ सोर्स लिया तो सी का वाटर सलाइन वाटर है, सलाइन वाटर को ट्रीट करने का खर्चा बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, फिर तो पानी की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो हमें एज अ पब्लिक को देखते हुए इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सोर्स हमारे लिए अच्छा रहेगा वो सोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका पता हम इसमें करेंगे। उसके बाद सोर्सेज में हम देखेंगे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, ठीक है, एक्वेफर है, एक्वेफ्यूज है, एक्वेटार्ड है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब आप सोर्स पे चले गए, ठीक है, अब भाई आप इस सोर्स पे चले गए तो इस सोर्स के पानी की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। क्वालिटी मींस इस सोर्स के पानी में टर्बिडिटी कितनी है, इसकी हार्डनेस कितनी है, इसकी एल्कलिनिटी कितनी है, ठीक है ना भाई, इसमें सॉलिड्स कितने हैं, ठीक है। तो इन सबका पता जो हमें लगेगा, इसमें कोई भी केमिकल्स है इनकी क्वांटिटी कितनी कितनी है, ठीक है। तो ये लगेंगे हमें पता क्वालिटी ऑफ वाटर में, ठीक है। अब क्वालिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ वाटर के अलग अलग टाइप के हमारे पैरामीटर्स हैं, फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, ठीक है। तो फिजिकल पैरामीटर्स जिनका पता आप अपने 6 सेंसेस से लगा सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पानी का कलर हो गया, इन सब का पता आप बिल्कुल देख के, पानी को छू के, पानी को टेस्ट है, टेस्ट करके, टेस्ट एंड ऑर्डर हो गया, पानी का पता लगा सकते हैं आप, ठीक है। केमिकल वाले क्या हो गए, जिनको आप केमिकली बताएंगे, ऐसे देख के नहीं बता सकते। अब पानी में साइनाइड है तो साइनाइड आप देख के नहीं बता पाएंगे, पानी की एल्कलिनिटी आप देख के नहीं बता पाएंगे कितनी है, पानी की हार्डनेस आप देख के नहीं बता पाएंगे कितनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें लैब टेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकली भाई पानी में डिकम्पोजिशन कितना हो रखा है किसी भी कंपाउंड का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं उसमें, तो वो हम उसमें बायोलॉजिकली देखेंगे, ठीक है, कैसे उनकी स्टडी करी जाती है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, वो इसमें देखेंगे हम। उसके बाद जो नेक्स्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। देखिए, अब जब किसी सोर्स के पानी की क्वालिटी का पता आपको लग गया है, क्वालिटी का पता जब आपको लग गया है, तो क्वालिटी का पता लगने के बाद उस पानी को किस किस ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक है, उस पानी को किस किस ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो इसका पता आपको कहां पे लगेगा, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में, जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती हैं ट्रीटमेंट में, ठीक है। पानी को पीने लायक बनाना है हमको, कम्युनिटी को सप्लाई करना है जिससे कि उन पे बीमारी ना हो, तो यहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, बल्कि एनवायरमेंट 1 में यही आपका सबसे मेन पार्ट रहने वाला है, जिसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद पानी ट्रीट कर लिया आपने, पानी ट्रीट करने के बाद आपको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए, सर्विस रिजर्वायर। अब देखिए, सर्विस रिजर्वायर का काम है पानी को सप्लाई करेगा, ठीक है। अब सुबह 8 बजे जैसे आपको पानी की डिमांड बहुत ज्यादा है, दिन में 12 बजे डिमांड नहीं है, फिर शाम के टाइम डिमांड है, तो जो आपका सर्विस रिजर्वायर है, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए कि जब आपकी बिल्कुल डिमांड पीक पे हो तब तो आपको पूरा का पूरा पानी सप्लाई करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब डिमांड नहीं भी है तो इसमें पानी तब स्टोर भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसे बैलेंसिंग स्टोरेज के लिए डिजाइन करा जाता है, जिससे कि एक बैलेंस बना रहे, ठीक है ना, डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बैलेंस बना रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब क्या है, आप पानी को भाई सर्विस रिजर्वायर में तो रखा हुआ है,
उसके बाद पानी को आपको कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए क्या है, आपके क्या क्या सिस्टम है, अब वो उस शहर की प्लानिंग पे भी डिपेंड करेगा। डेड एंड सिस्टम होगा, ग्रिड आयरन सिस्टम होगा, आपका रेडियल सिस्टम और रिंग सिस्टम, कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहां पर देखेंगे। उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो पाइप रिक्वायर्ड टू कैरी वाटर, ठीक है। अब आपको पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो कौन कौन से पाइप से चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका पंपिंग मेन है, वहां पर आपको कौन सा पाइप चाहिए, प्रेशर बहुत हाई होता है पंपिंग मेन पे, तो वहां पर आपको कौन सा पाइप चाहिए, स्टील पाइप चाहिए, कास्ट आयरन चाहिए, ठीक है। तो वो सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें भाई कि कौन सा पाइप हम यूज करें, क्योंकि प्रेशर हाई है। उसके बाद कास्ट आयरन पाइप है, उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। एस्बेस्टॉस पाइप है, ठीक है, कॉपर पाइप है, अलग अलग टाइप के पाइप हैं, सबकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें इसमें आपका जो एक और टॉपिक आप देखेंगे तो वो चलेगा आपका वाल्व्स, जो आपके डिफरेंट वाल्व्स होते हैं और जॉइंट्स। अब पाइप है, कोई ऐसा पाइप तो है नहीं कि पूरा एक ही पाइप आपका चलेगा, उसमें आपको अलग अलग जगह पे वाल्व देने पड़ेंगे, कहीं पे एलिवेशन चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जॉइंट्स, पाइप को ज्वाइंट कर करके ही बनाएंगे हम, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप के जॉइंट्स होते हैं हमारे, उसका स्टडी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें इसमें, तो जो हमारा दूसरा पार्ट है इन्वायरमेंटल 2, इसमें आएगा हमारा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। अगर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हम देखें, देखिए वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो आपका जो है, देखिए रॉ वाटर था, रॉ वाटर को आपने यूज करा, रॉ वाटर को आपने यूज करा और कम्युनिटी तक पहुंचाया, तो ये पूरा हमने इन्वायरमेंटल 1 में पढ़ा, रॉ वाटर इंजीनियरिंग। उसके बाद कम्युनिटी पानी को यूज करेगी तो ये जो रॉ वाटर है ये बन जाएगा आपका क्या, वेस्ट वाटर, ठीक है। उसके बाद ये वेस्ट वाटर बन गया, और फिर इस वेस्ट वाटर को दोबारा से आप सोर्स पे ला रहे हैं, मतलब आगे आगे की जगह के लिए वो सोर्स का काम करेगा। तो ये पढ़ेंगे आप वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में, कैसे इस पानी को ट्रीट करना है मेरे को, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें हम देखें तो सीवेज है। अब सीवेज आपका कहां कहां से जनरेट हो रहा है, घर से जनरेट होता है, डोमेस्टिक सीवेज आपका इंडस्ट्रीज से हो रहा है, ठीक है। बारिश हो रही है, जो बारिश का पानी है रन ऑफ बन रहा है, ड्रेनेज जो है वो भी एक टाइप का आपका सीवेज है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, डोमेस्टिक सीवेज है। डोमेस्टिक सीवेज आपका कहां से बनेगा, किचन से बनेगा, बाथरूम से बनेगा, ठीक है। तो किचन से और बाथरूम से जो आपका बना उसको हमने कंबाइंडली बोल दिया, किचन से और बाथरूम से जो आपका बना उसको हमने कंबाइंडली बोल दिया आपका सलेज, ठीक है। तो डोमेस्टिक वाटर, डोमेस्टिक सीवेज को आप सलेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल, अगर इनको आपने कंबाइंड करा तो इनको बोलेंगे आप सैनिटरी सीवेज, इनको बोलेंगे आप सैनिटरी सीवेज, ठीक है। और जो बारिश का पानी है एक्सेस सड़कों में बह रहा है, ये भी आपका क्या है, ड्रेनेज, ये भी आपका क्या है, सीवेज है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें अगर हम डिस्कस करें तो ये है आपका सीवरेज सिस्टम। देखिए अब सिस्टम क्या है, अब आपका जो सीवेज है वो जनरेट हो गया है, ठीक है। सीवेज जनरेट हो गया है, अब उसको आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाना पड़ेगा, तो एक सिस्टम की जरूरत है, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हैं, सीवेज को सेपरेट ले जा सकते हैं, ठीक है, सीवेज को सेपरेट ले जा सकते हैं, या फिर सीवेज को आप सेपरेट ले गए एक पाइप में, ठीक है, तो सेपरेट, और रेन वाटर को आप सेपरेट ले गए, ठीक है, रेन वाटर को आप सेपरेट ले गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेपरेट सीवरेज सिस्टम। उसके बाद क्या है, अगर आप इन दोनों को साथ में ले गए, जो आपका क्या है, सीवेज है और रेन वाटर है, तो ये आपका क्या, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। तो उसका इसमें डिस्कस करेंगे हम, सीवरेज सिस्टम हमारा कितने टाइप का हुआ। उसके बाद देखेंगे हम क्वालिटी ऑफ सीवेज, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सीवेज में भाई हमारा फिजिकल वाटर क्वालिटी, फिजिकल जो है हमारा सीवेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सीवेज का कलर कैसा है, ठीक है ना। उसके बाद केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, फ्रेश सीवेज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। सीवेज देखिए क्या है, सीवेज बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, जिसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा आपका, डिकम्पोज करेगा, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेगा तो कुछ एंड प्रोडक्ट बनेगा, जैसे एरोबिकली करेगा तो कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट ये एंड प्रोडक्ट बनेगा, और एनारोबिकली करेगा तो एनारोबिकली आपका क्या बनेगा, एसिड, अल्कोहल एंड गैसेस बनेगा, ठीक है। तो ये बिहेवियर है, किस हिसाब से डिकम्पोज हो रहा है, तो एंड प्रोडक्ट भी उस हिसाब से बनता है हमारा, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखें केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में डिजोल्व ऑक्सीजन, देखिए क्या है, पानी है, पानी में
ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है, ठीक है। अब पीने का पानी है, उसमें कितनी मात्रा में होनी चाहिए, एक्वेटिक लाइफ है, उसके सर्वाइवल के लिए हमारी कितनी क्वांटिटी में डिसॉल्व ऑक्सीजन होनी चाहिए, इस सबको देखना है हमें। डिसॉल्व ऑक्सीजन को मेजर करने का हमारा क्या क्या मेथड है, ये सब इसमें हम देखेंगे, ठीक है ना। इसके टेस्ट जितने भी होते हैं सारे के सारे डिटेल में देखेंगे हम इसमें। उसके बाद सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है, केमिकली जब हम डिकम्पोज करवाएंगे तो, ठीक है ना। उसके बाद इसमें केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकली डिकम्पोज करवाएंगे तब हमें कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें आगे देखें तो डिजाइन ऑफ सीवर्स, ठीक है। देखिए डिजाइन ऑफ सीवर जो है, डिजाइन ऑफ सीवर एक क्या है, सीवर आपका पाइप है, सीवर एक पाइप है, कंड्यूट है, जिसके थ्रू हम सीवेज को ले जाते हैं, ठीक है। तो और इसमें फ्लो कैसा होता है, अंडर ग्रेविटी होता है, फ्लो अंडर ग्रेविटी होता है, तो ये आएगा आपका ओपन चैनल के अंदर, ठीक है। ओपन चैनल आएगा तो जितनी भी स्पेसिफिकेशन आपके ओपन चैनल के वो सब यहां पर हमको डिराइव करने पड़ेंगे, और हमारे सीवर डिजाइनिंग में जो जो भी आप काम में आएंगे हम उनको यहां पर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम, भाई बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम है, बिल्डिंग से कैसे कैसे हम पानी को ला रहे हैं, सिंगल स्टैक सिस्टम है, डबल स्टैक सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे वन पाइप सिस्टम, टू पाइप सिस्टम, ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका मैनहोल है, मैनहोल कहां पे प्रोवाइड करा जाता है, कहां पे प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। उसके बाद कहां पे ड्रॉप मैनहोल प्रोवाइड करा जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है हमारे कोड के हिसाब से, वो हमें पूरा देखना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए जो पाइप्स हैं, भाई वेस्ट पाइप है, ये क्या कैरी करेगा, सॉइल पाइप है, ये क्या कैरी करेगा, वेंट पाइप है, इसे देने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो इसके बिल्कुल बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे वेस्ट पाइप है, अब ये ह्यूमन एक्सक्रेटा को ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। सॉइल पाइप है, ये ह्यूमन एक्सक्रेटा को ले जाएगा, ठीक है। और आपका वेंट पाइप है, देखिए वेंट पाइप देंगे बिकॉज एनारोबिकली जब डिकम्पोज होगा तो गैसेस बनेंगी, अब उन गैसेस को बाहर निकालना पड़ेगा, अगर आप उन गैसेस को बाहर नहीं निकालेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए वेंट पाइप देना पड़ेगा। उसके बाद एक काउल होता है, वेंट पाइप के टॉप पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अब इसमें अगर हम देखें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। देखिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंटल 2 का, ठीक है। इसको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, बल्कि सबसे बड़ा टॉपिक यही है यहाँ पे। तो देखिए इसमें है क्या, वेस्ट वाटर में, अब भाई वेस्ट वाटर है उसको आप ट्रीटमेंट प्लांट पे लाए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे, तो उसको कैसे आपको ट्रीट करना है, ठीक है। ग्रेट चैम्बर है, स्कीमिंग टैंक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो 2 डिग्री ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 डिग्री ट्रीटमेंट क्या होता है, जिसमें आप बायोलॉजिकली, ठीक है, मतलब डिकम्पोज करवाएंगे, जो भी आपके उसमें ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करवाना है आपको बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या एनारोबिकली करवाओ। अब इसी ट्रीटमेंट के अंदर जो आपके आएंगे, ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया, रोटेटरी बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका सेफ्टिक टैंक हो गया, इमहॉफ टैंक हो गया, यूएसबीआर हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हम ब्रीफली देखेंगे सॉलिड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें तो जो है हमारा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के मेथड्स, देखिए सॉलिड वेस्ट है क्या, जो जैसे आप जो भी सब्जी काट रहे हैं, आप फल खा रहे हैं, उनके जो भी छिलके हैं, ठीक है, जो भी आपके चिप्स खा रहे हैं, आप कुरकुरे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, उनके पैकेट हैं, वो सब सॉलिड वेस्ट में आता है। तो इस सॉलिड वेस्ट को भी हमको क्या करना पड़ेगा, भाई डिस्पोज करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कहीं पे भी फेंक देंगे, ठीक है। तो देखिए सॉलिड वेस्ट डिस्पोज करना पड़ेगा, तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोज के जो ये मेथड्स हैं, ये देखिए। अब डोमेस्टिक है, गार्बेज कब बोलेंगे, जब बायोडिग्रेडेबल होगा। बस इनके नॉमेनक्लेचर अलग तरीके से किया हुआ है। डेली लाइफ में आप सब चीज से अवेयर हैं, बस आपको इनको ये देखना है कि हमारे टेक्निकल वे में कैसे इन चीजों को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद रबिश है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एसेस जो कंबस्टेबल है, जिनको आप जला सकते हैं। अब देखिए रबिश है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसको आप जलाएंगे तो पॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद गार्बेज है, बायोडिग्रेडेबल है, तो इसका आप कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, फिर उस खाद को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें इकोलॉजिकल तरीके से ट्रीट करना है। बाकी ट्रीट तो आप कहीं पे फेंक के ये कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ठीक है, आपको इकोलॉजिकली ट्रीट करना है। उसके बाद इंडस्ट्री से जो भी आपके वेस्टेज आ रहे हैं सॉलिड वेस्ट, वो इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट में आएगा। अगर हम मेथड्स की बात करें
तो बेसिकली हमारे ये मेथड्स है। सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड, अब देखिए सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड है, ये कहाँ पे यूज होगा? एक तो आपको ज्यादा लैंड की जरूरत है, इसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कंपोस्टिंग, ये आप डेली लाइफ में करते हैं, खाद जो आप बनाते हैं वो कंपोस्टिंग का ही मेथड है। इसके भी बैंगलोर प्रोसेस है, इंदौर प्रोसेस है, कौन सा एरोबिक एनारोबिक है वो पूरा डिटेल में देखेंगे हम, ठीक है। इंसिनरेशन एंड थर्मल पायरोलिसिस, कैसे कंबशन करा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। डंपिंग इनटू द सी में फेंक सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो कॉस्टली है। उसके बाद पुलवराइजेशन एंड शेडिंग, ये क्रशिंग एंड कटिंग के मेथड है। ऑटोक्लेविंग, ये आपका मेथड है बायोमेडिकल वेस्ट का, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट है। वैसे भी कोविड टाइम चल रहा है तो बायोमेडिकल वेस्ट पता ही आपको ट्रीट सही से करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें जो हमारा लास्ट है इसमें, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अब एयर पॉल्यूशन है एयर पॉल्यूटेंट। अब देखिए आप कहीं पे चिमनी बना रहे हैं, कोई सीमेंट का प्लांट है आपका, ठीक है, वहां पर किल्न है, अब उससे बर्न हो रहा है आपका, तो प्ल्यूम निकल रही है। तो उस प्ल्यूम को कितनी हाइट तक हमें प्ल्यूम को मतलब स्टैक को डिजाइन करना है कि एक पॉल्यूटेंट को एक हाइट तक हम छोड़ें, ठीक है, तो वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि एयर पॉल्यूशन हमारे देश में भी सबसे बड़ी दिक्कत चल रही है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देखेंगे, इसमें लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। उसके बाद एयर पॉल्यूटेंट, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, जैसे ओजोन, प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, H2SO4, फॉर्मेल्डिहाइड, ये कौन से आपके होते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंडीशंस देखेंगे, जो हमारा लैप्स रेट होते हैं, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, एडियाबेटिक लैप्स रेट, उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस कौन कौन सी हैं, स्टेबल है, अनस्टेबल है, इन्वायरमेंट इन्वर्जन है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो हमारा इन्वायरमेंट है हर टाइम एक जैसा नहीं है, ठीक है ना, मौसम है, मौसम चेंज हो रहे हैं तो ये कंडीशंस भी अलग अलग बनती रहती हैं। उसके बाद प्ल्यूम्स बिहेवियर, ठीक है, एंड देयर बिहेवियर, अलग अलग टाइप की प्ल्यूम्स बनती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि, ठीक है। एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमारे क्या क्या है, ठीक है, वो हमें ध्यान रखने हैं। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, एयर पॉल्यूशन को हम कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, वो डिवाइसेस का यहां पर हम देखेंगे सबसे अच्छी डिवाइस कौन सी है, ठीक है। उसके बाद नॉइस पॉल्यूशन है लास्ट। नॉइस पॉल्यूशन में आप क्या देखेंगे, जो हम बिल्डिंग है उसको कम से कम कितनी डिस्टेंस पे सड़क से बनाए कि नॉइस लेवल थोड़ा कम हो जाए। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी अलग लेवल की नॉइस चाहिए। लाइब्रेरी है कहीं पे तो लाइब्रेरी में अलग चाहिए। स्कूल कॉलेजेस हैं तो उस एरिया में नॉइस का लेवल कितना चाहिए, तो आपको ट्रैफिक उस हिसाब से कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब इसमें हम देखेंगे कि नॉइस पोल्यूशन क्या होता है। उसके बाद एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो है, ये जो कोर्स है ये आपको लेना है ईएस जोन एकेडमी, ईएस जोन एकेडमी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, ठीक है, और वहां से कोर्स को परचेज करना है आपने। उसके बाद देखिए ये कांटेक्ट कर सकते हैं आप इस नंबर पे, ये इज़ेड एकेडमी के नंबर हैं, आप इस पे कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इस पे जुड़ के आप जो भी अपडेट्स हैं उनको ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी रिपब्लिक डे।